A special NIA court in Mumbai has acquitted all 7 accused in the 2008 Malegaon blast case nearly 17 years after the explosion killed 6 people and injured over 100. Those cleared of all charges include BJP MP Pragya Singh Thakur and former army officer Lieutenant Colonel Prasad Shrikant Purohit. The court ruled that the evidence was not strong enough to prove the charges beyond reasonable doubt. ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। The 2008 blast was initially probed by the Maharashtra Anti-Terrorism Squad and later taken over by the National Investigation Agency. The accused were charged under the Unlawful Activities Prevention Act and various IPC sections including murder and conspiracy. Pragya Thakur, now an MP from Bhopal, was arrested in 2008. She was publicly known as a Sadhvi and accused of being part of a plan to incite communal unrest. She denied all charges and called them politically motivated. In a final court statement, Thakur said the case against her was false and illegal. Another acquitted, retired Major Ramesh Upadhyay, said he suffered physical, mental and financial torture during the years-long trial. Reacting to the verdict, senior Congress leader Kamal Nath said those affected will appeal the decision. BJP may say what it wants, but this is a court decision and it can be challenged, he said. भी इससे प्रभावित है, वो जरूर अपील करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस ने बनाया था वो सब शिकूफा फेल हो गया। हिंदू आतंकवाद, देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। Some political leaders have reignited debate with statements like, a Hindu cannot be a terrorist. कल माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा राज्यसभा में? हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो हुई, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले। उनको लगता था कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि जो इस केस में जो वकील थी रोहिणी सालियान, उन्होंने पहले ही एनआईए पे आरोप लगाया था कि वो सॉफ्ट। अरे क्या उस वक्त तो पाकिस्तान ब्लास्ट कर रहा था ना भाई, यहाँ के लोगों से तो कोई मतलब नहीं है ना। 2011 की जो ब्लास्ट हुई, 2012 की जो ब्लास्ट हुई, 2013 की जो ब्लास्ट हुई या 2008 में जो घटना हुई, सब तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था ना। तो पाकिस्तान के टेररिस्ट को पकड़ने के बदले आप हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दोष दे रहे थे? हम तो आज भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो रहता है, जैसे ओवैसी साहब हैं,
इस घटना के पहलगांव घटना के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा भारत माता की जय लगाया तो ओवैसी साहब ने लगाया ना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई है। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, चाहे उसके लिए दोषी है ना, इसीलिए तो उनको पता था कि क्या होने वाला है। परसों से जो उन्होंने बोलना शुरू किया कि पाकिस्तान ने ही ये अटैक किया पहलगांव में, इसकी क्या गारंटी है? ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है ना। झूठ फंसाया गया था। ये कांग्रेस ने जितना भी एक झूठ का एक नैरेटिव फैलाया वो सामने आ गया। ये होना ही था, लेकिन कांग्रेस ने एक हिंदू टेररिज्म और क्या क्या जो सवाल उठा रहे थे वो सारा आज पर्दाफाश हो गया, वो नंगा हो गए आज। तो जब झूठ किसी को फंसाइएगा तो उसका तो अल्टीमेटली कोर्ट से फैसला होगा ही और सच्चाई सामने आएगी। वही हुआ। उच्च न्यायालय का ही निर्णय है। बात यह है कि वो क्यों बरी कर दिया, तो उन्होंने कहा सबूत नहीं है। तो मेरे लिए गंभीर समस्या है कि हाल ही में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुए रेल के, उसमें भी 187 लोगों की मृत्यु हुई, 800 लोग घायल हुए। तो सभी लोगों को बरी कर दिया। फिर दो सवाल खड़े होते हैं, अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 19 साल उनको रखा क्यों? क्या उनका पाप है? तो उनकी समाज में तो सत्यानाश हो गया, उनका बर्बाद हुए। तो दो चीजें खड़ी होती है, एक तो उनके बाद में, और दूसरी तरफ यह है कि आपकी जांच क्या कर रही थी? सबूत नहीं दे पा रहे हमारी पुलिस, तो क्यों इनको पकड़ लिया था? तो ये बड़ी समस्या है कि वेयर आर दी प्रूफ्स टू प्रूव दैट दीज आर द गिल्टी पीपल, एंड इफ यू आर नॉट, लॉ इज लाइक दैट। भाई प्रूफ करो, सजा ले लो या छोड़ो, बरी करो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया इसका प्रूफ ही नहीं है। तो एनआईए ने क्या किया था? एनआईए ने पहले भी 3-4 लोगों को छोड़ दिया था इसमें से। तो ये जो जांच चल रही है, उस जांच की मुझे ज़्यादा चिंता लगती है कि किसी ने तो किया, इन्होंने नहीं किया, उनको बरी कर दिया। सही है, किया तो है ना किसी ने। सब मिजरेबल फेलियर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, द पुलिस डिपार्टमेंट। मैं कर्नल पुरोहित जी को, साध्वी प्रज्ञा जी को और जो उसमें थे जिनको आरोपी बनाया गया था उनको मैं बधाई देता हूँ। न्यायालय को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने न केवल कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा के साथ न्याय किया है, बल्कि इन्होंने पूरे हिंदू समाज के साथ न्याय किया है, आर्मी पर न्याय किया है। क्योंकि इन्होंने तो कर्नल पुरोहित जो सर्विंग कर्नल थे उनके ऊपर कहा कि ये उसमें आतंकवादी हैं। इन्होंने एक थ्योरी रचा, भगवा आतंकवाद, और भगवा आतंकवाद के तहत ये मालेगांव में इन्होंने मूर्त रूप दिया इनको फंसा करके। और इतना ही नहीं, 26/11 हुआ था बॉम्बे में, 166 लोग मारे गए, 2 IPS अफसर, एक मेजर मारे गए, उसमें भी इन्होंने कसाब जिंदा पकड़ा गया। तो ये हालत इनका था। माननीय दिग्विजय सिंह, के रहमान साहब, एयर अंतुले साहब, इन लोगों ने वहां भी भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची और कहा ये पाकिस्तान का नहीं, अरे ये तो RSS का हाथ है। अजीज बर्नी सहारा के उर्दू एडिटर थे, उनसे एक पुस्तक लिखवा डाली, 26/11 RSS की साजिश। उसका विमोचन माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया, बड़े कांग्रेस नेताओं ने बॉम्बे में, दिल्ली में किया। तो ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी यह तार हुई है। इतना ही नहीं, इशरत जहां इनकाउंटर में, उसमें मोदी जी को फंसाने किया, अमित शाह जी को फंसाने का प्रयास किया। और मिस्टर बेहरा जब गए इंट्रोगेशन में डेविड गिलानी और डेविड हेडली, तो उसने बताया इशरत जहां लश्कर की आतंकी थी। और उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट दिया तो माननीय सुशील कुमार सिंह जी गृह मंत्री होते थे, उन्होंने कहा रिपोर्ट को बदल दो, क्योंकि इनके भगवा आतंकवाद की वो धज्जियां उड़ा रहा था। जब वो नहीं माने तो उनको वापस केरला कैडर भेज दिया गया। तो आज इस निर्णय ने न केवल उन आरोपियों को, साध्वी कर्नल पुरोहित जी को, हिंदू समाज पर इन्होंने कलंक का जो आरोप लगाने का प्रयास किया वो तार हुआ है, फौज पर लगाया हुआ सर्विंग कर्नल थे वो साफ हुआ है। तो इन कांग्रेसी नेताओं को और इनके शेष नेतृत्व को, मल्लिका खरगुंग जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, इन सबको देश से माफी मांगना चाहिए। ये देश के साथ इन्होंने, लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने देशद्रोह किया था।